गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एओसी हरियाणा में। आइए शुरू करेंगे हम निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 9 सितंबर और डेट भी 9 सितंबर और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आते हैं वो हमारे नॉर्थ पर लेवल आते हैं। ये जो पहले दिखाएगा ना, ये पहले कल के दिखाएगा लेवल। जो आज के लेवल है वो नॉर्थ पर आएंगे। लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, जो भी ये वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, उनको हम 9:20 के बाद की कंसीडर करेंगे। 9:20 से पहले होगी वो शिफ्टिंग हमारे लिए किसी काम की नहीं होगी। और थर्ड है, आज है एक्सपायरी। आज हम अपना जितना हम प्रीमियम एक बार इंक्रीज होगा अपना प्रॉफिट बुकिंग करते चलेंगे, क्योंकि आज इनको प्रीमियम को जीरो भी होना होता है एक्सपायरी वाले दिन। अब एक बार हमारा जो ये हमारे सपोर्ट रजिस्टेंस चेक कर रहे थे, हमारा सपोर्ट दिख रहा है। पहले रजिस्टेंस साइड चेक करें। एडवांस फीचर हमारा दिखा रहा है 9:15 की शिफ्टिंग। टाइम तो हमारे लिए वैलिड है नहीं टाइम। और अब ये सपोर्ट रजिस्टेंस हमारा 900 पे तीनों की वजह से इसकी जो वीकनेस दिख रही है वॉल्यूम और वाई चेंज की, एक बार ये चेक कर लेते हैं ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। वॉल्यूम का ग्राफ चेक करें तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। इसका ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे वो इंक्रीज है। ओवाई चेंज का ग्राफ चेक करें तो ओवाई चेंज भी इंक्रीज है। मतलब जो रेजिस्टेंस हमारा 900 पे बैठा है वो वीकनेस बना रहा है 850 पे। मतलब एसटीबी हो रहा है, वीक रेजिस्टेंस है 900 से 850 पे। अब सपोर्ट साइड चेक करें। सपोर्ट की शिफ्टिंग दिखा रहा है ये 9:15 की है। शिफ्टिंग हमारे लिए काम की नहीं है। और नीचे जो वीकनेस सपोर्ट हमारा दिख रहा है 850 पे। वॉल्यूम और ओआई चेंज और ओआई की वजह से, तीनों की वजह से अब भी नीचे इसकी भी नीचे वीकनेस दिख रही है। एक बार ये डिक्रीज होगी तो हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर इंक्रीज होगी तो हमारा सपोर्ट साइड से प्रेशर बैरिश हो जाएगा। एक बार परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे अगर ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। वॉल्यूम की वीकनेस है, वॉल्यूम का ग्राफ चेक करते हैं एक बार। वॉल्यूम डिक्रीज होकर फ्लैट है। अब एक वीकनेस ओआई की दिख रही है, ओआई भी फ्लैट है, अभी डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, अभी फ्लैट है। हैवी डेंजर जोन में 95% है। ओआई चेंज देखिए, ओआई चेंज भी इंक्रीज है। मतलब सपोर्ट भी हमारा बेरिश प्रेशर कर रहा है 850 की तरफ, वीकनेस इंक्रीज कर रहा है, और रेजिस्टेंस भी। हम ट्रेड कहाँ कहाँ से कर सकते हैं इस सिचुएशन में। जैसे अभी का डाटा हमें 850 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो वहाँ से भी हम रिस्क की पुट ले सकते हैं। और 900 के रेजिस्टेंस है तो हमारा अल्ट्रा सेफ पुट होगा। कॉल कहाँ से लेंगे? कॉल अभी तो कॉल को हम दोनों साइड से बेरिश प्रेशर है, अभी थोड़ा सा कॉल को डाटा को सेटल होने देते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कॉल कहाँ से लगते हैं। पुट का अभी तो डाटा के हिसाब से तो पुट का ट्रेड लग रहा है, क्योंकि सपोर्ट भी एसटीबी और रेजिस्टेंस भी एसटीबी। शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम की तरफ शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये शिफ्टिंग जो टाइम है वो हमारे लिए वैलिड है नहीं। अब एक बार ओवरऑल अपना ट्रेंड चेक कर लेते हैं। हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या दिखा रहा था? टीवी आइटम चेक करें तो टीवी आइटम मतलब डिमांड, कॉल की डिमांड ज़्यादा है। और एलटीपी चेंज देखिए, एलटीपी चेंज तो मतलब कॉल का पॉजिटिव, पुट का नेगेटिव। या तो मार्केट गैप अप ओपन हुई है या ओपन होने के बाद ऊपर गई है। मतलब कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव, पुट के नेगेटिव है प्रीमियम। ओवरऑल ओआई चेंज देखिए 37% कॉल राइटर दिख रहे हैं डाटा के हिसाब से। तो ये ओवरऑल के ट्रेंड के हिसाब से मार्केट बुलिश लग रहा है, और डाटा हमारा दिखा रहा है बेरिश। मेन सबसे पहले हम अपने क्या देखेंगे? सबसे पहले शिफ्टिंग, जो भी हमारी शिफ्टिंग बताएगी उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अब एक बार नॉर्थ ईस्ट हो गए, नॉर्थ ईस्ट होने के बाद एक बार लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। लेवल हमारे आगे जाए, रजिस्टेंस आ रहा हमारा 865 का। ये हमारा रजिस्टेंस का 865 पे हमारा रजिस्टेंस है। लेवल क्या कर रहा है? ये सपोर्ट दिख रहा है हमारा 819 का। ये हमारे लेवल आगे दोनों। एक बार कैंडल रन कर लेते हैं 9:30 तक। 9:30 पर वाली कैंडल हमारी कहाँ पे थी? ये आ गई हमारी 9:30 वाली कैंडल। अब 9:30 पे कैंडल डाटा हमारा क्या, मार्केट कहाँ चल रही है? 850 के रजिस्टेंस पे। अब हमारे यहाँ रिटेस्ट करेगी कैंडल, अब हम यहाँ से पुट का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारा डाटा दोनों साइड से शिफ्टिंग बेरिश दिख रही है। यहाँ ओआई चेंज भी इंक्रीज कर रहा है 74% है। वॉल्यूम भी इंक्रीज है 95% डेंजर जोन में। ओआई चेंज भी, ओआई की भी वीकनेस है। और सपोर्ट साइड से रजिस्टेंस भी एसटी भी दिख रहा है। रजिस्टेंस साइड से भी तीनों की तरफ इंक्रीजिंग है। 850 के लेवल पे मार्केट है। अब दोबारा कैंडल रिटेस्ट करें, क्योंकि इस कैंडल में तो हम ले नहीं सकते थे, 930 वाली कैंडल थी।
पैसे जो ले सकते थे, जिसने पहले ऑर्डर लगा के बैठे थे, वो तो मिल गई होगी एंट्री। अब हम आगे का वेट करें, क्योंकि हम तो नॉर्थ ईस्ट के पे लेवल आने के बाद ही लेवल लगा के ट्रेड करते हैं। आई नहीं लेवल पे आएगी, फिर हम एंट्री बनाएंगे यहाँ से। ये कैंडल लेवल पे आई क्या, देखिए एक बार सिचुएशन सेम थी क्या। 9:03 का टाइम फ्रेम कर लेते एक बार। 9:45 पे, 9:33, 9:36, 9:39, 9:45, दोनों साइड से वीकनेस, तीनों की इंक्रीज दिख रही है। अभी वॉल्यूम भी 93 हो गया। अभी हमें यहाँ से ये लेवल मिल जाएगा, हमारे लिए बिल्कुल सेफ पुट होगा, ये रिस्की पुट है नहीं। अब दोनों साइड से ब्लड बाथ वाली सिचुएशन दिख रही है, यहाँ इस लेवल पे मिलेगी, यहाँ से हमें एक सेफ पुट का ट्रेड बनेगा हमारे लिए। एक बार लेवल पे आने के देखते हैं, लेवल पे आते ही हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ से। वैसे लाइव में भी हम यहाँ एंट्री, हमारा प्रीमियम मिला नहीं था। ये लेवल पे आई नहीं, हमारी एंट्री बनी नहीं, इसने पूरा टारगेट दे दिया बगैर एंट्री दिए। यहाँ भी पूरा लेवल पे नहीं आई ना, यहाँ भी ये कैंडल आई ना, ये कैंडल लेवल पे आई। लेवल और देखिए, लेवल तो नहीं चेंज हुए थे, नहीं ये 866 का ही लेवल था। अब सपोर्ट पे आई मार्केट, 850 के सपोर्ट पे। देखते 10:15 पे। 10:15 पे सपोर्ट की हमारे OI की शिफ्टिंग हो चुकी है, रजिस्टेंस की भी शिफ्टिंग होगी, वॉल्यूम और OI चेंज की। सपोर्ट साइड से OI की ये भी 93-94% हो गया। अभी तो यहाँ से कॉल, हमारा कॉल नहीं बनेगा। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होगी तो पुट का ट्रेड लेंगे हम यहाँ से। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होने देते हैं। कितने का लेवल है, 821 का ये लेवल है हमारा। इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गया, हम पुट का ही ट्रेड करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है, ये परसेंटेज दिख रहे हैं 63%। यहाँ भी सब रजिस्टेंस हमारा प्रेशर कर रहा है थोड़ा सा। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ से कॉल बनेगा हमारा, अभी 800 का सपोर्ट आएगा तो कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे। क्या लेवल है, 779, 773 का लेवल है हमारा। ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। यहाँ से कॉल, यहाँ से बनेगा हमारा सी का ट्रेड। ये नीचे कैंडल क्लोज होके, नीचे कैंडल क्लोज होकर रिटेस्ट करती है, यहाँ से भी पी और यहाँ से भी पी। ये हमारे पी के लेवल है तीनों, ये 2 पी के लेवल है। यहाँ तो जा पहुँचेगी, यहाँ बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि डाटा दोनों साइड से ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है ना। अब कैंडल को यहाँ से कॉल का ट्रेड, नीचे कैंडल क्लोज होगी, टेस्ट करेंगे, फिर पुट का ट्रेड लेंगे यहाँ से। सॉरी, कैंडल लेवल के ऊपर, कैंडल फिर लेवल के ऊपर क्लोज करके रिटेस्ट किया है। एक बार टाटा देखते 10:39 पे, 10:39। ये 10:39 में सपोर्ट साइड से कंप्लीट शिफ्टिंग हो चुकी है। वॉल्यूम है ऊपर 98%। एक बार ये चेक करें, ये इंक्रीज है डिक्रीज है। वॉल्यूम अभी डिक्रीज भी नहीं कर रहा, कुछ खास इंक्रीज भी नहीं कर रहा, क्योंकि डेंजर जोन में बैठी है परसेंटेज भी। पर 800 का रजिस्टेंस मिलेगा तो भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट रजिस्टेंस भी शिफ्ट कर चुका है और सपोर्ट भी। नीचे कुछ खास अभी कॉल का ट्रेड बहुत रिस्की होगा। यहाँ से नीचे कैंडल क्लोज होगी तो पुट का ट्रेड ही लेंगे यहाँ से 800 के रजिस्टेंस से। नीचे कैंडल क्लोज होकर रिटेस्ट करेंगे, फिर एंट्री करेंगे। कैंडल क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ नीचे ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई, एक बार डाटा चेक करें, फिर लेवल के नीचे क्लोज हुई है, रिटेस्ट करके क्लोज करेगी, फिर ये कैंडल ऊपर क्लोज कर दी, ये भाग गया ऊपर। ये भी कुछ खास ही लेवल के नीचे कैंडल नहीं थी, क्योंकि लेवल के ऊपर ही थी बिल्कुल। नीचे क्लोज करते फिर एंट्री करते हैं हम ऐसे। 10:54 का डाटा, एक बार डाटा चेक करते हैं एक बार। 10:54 पे, 10:54 पे एक बार डाटा चेक करें। 10:54 पे डाटा क्या था, 10:54 पे। अभी भी सिचुएशन हमारे फेवर में है। 800 पे सब रजिस्टेंस का प्रेशर है, 72% हो गया OI। देखते एक और परसेंटेज, तीनों इंक्रीजिंग है।
ये वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है ओवरऑल, इसका ग्राफ देख करें ओ आई भी इंक्रीजिंग है, ये ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है। नीचे कैंडल क्लोज करती पुट का ट्रेड ही बनता, कॉल का ट्रेड का यहाँ से लेवल है नहीं, कॉल का ट्रेड तो बनेगा 800 के सपोर्ट से, क्योंकि अब नीचे सी एफ रहेगा 750 का सपोर्ट, 800 के सपोर्ट भी आएगी। फिर नीचे से एक बार परमिशन लेकर देखेंगे, क्योंकि नीचे कोई वीकनेस, सपोर्ट से नीचे कोई वीकनेस दिख नहीं रही, सपोर्ट से नीचे तो है नहीं मार्केट अभी के डाटा के हिसाब से। कॉल का ट्रेड का डाटा हमारा वो भी ओवरऑल ट्रेंड भी देखे तो 43% हो गया। कैंडल लेवल पे जाने देते हैं एक बार। अभी भी लेवल के बीच में चल रहा है, अभी 12 बज चुके हैं, 2 लेवल के बीच में ये मार्केट अभी। अब फिर लेवल पे आई है कैंडल, एक बार डाटा चेक करें क्या यहाँ से लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है और रिटेस्ट भी करके एंट्री भी दी है 12 बज के 6 मिनट पे, ऐसे लगा लेते 12 बज के 6 मिनट। ये 12 बज के 6 मिनट, 12 बज के 6 मिनट पे जो सपोर्ट 800 पे शिफ्टिंग की थी उसकी दोबारा से वीकनेस ऊपर दिख रही है, क्योंकि दोनों परसेंटेज ख़त्म हो गए थे ना। वॉल्यूम तो डिक्रीजिंग है भी वैसे डेंजर जोन में है, फर्स्ट डेंजर जोन में। ओ आई इंक्रीजिंग है, ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है, अब दोबारा से इंक्रीज होके फ्लैट हो गया ये, ले सकते हैं। वैसे ट्रेंड देखे तो 50-50% हो गया, पर कॉल का ट्रेड हमारे डट शिफ्टिंग के हिसाब से तो कॉल का ट्रेड है नहीं, पर अब दोबारा से इंक्रीज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में बना सकते हैं यहाँ से, क्योंकि तीनों इंक्रीजिंग है। ये क्या कर रहा है मार्केट 850 के सपोर्ट पे, ये भी बुलिश हो रहा है, तो धीरे धीरे बुलिश ही है ये तो। इसका वॉल्यूम ब्लू लाइन को चेक करें तो ओवरऑल इसका चेक करें तो ये इसका हाई है, ब्रेक नहीं कर पाया अभी। वैसे ओवरऑल ट्रेंड देखे तो बुलिश की तरफ है। 850 का रजिस्टेंस पुट का ट्रेड, ये देखिए ये इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज, ये डिक्रीज है, इनका ग्राफ डिक्रीज है। अब लेवल पे कैंडल गई है, एक बार टाइम डाटा देखे 12 बज के 48 मिनट पे। बारह बज के 48 मिनट मार्केट 850 के सपोर्ट पे, 850 के रजिस्टेंस पे। अब रजिस्टेंस जो 800 पे आया था वो 850 पे शिफ्टिंग कर चुका है, रजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट 850 से 800 पे आ गया था, सॉरी 800 से दोबारा 850 पे शिफ्टिंग हो चुकी है। पर नीचे वॉल्यूम अभी भी 90, वॉल्यूम में 90% के आसपास है, ओ आई देखे तो 94% है। ये भी दोबारा से ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं, अभी इसकी परसेंटेज चेक करें तो दोबारा से शिफ्टिंग हो चुकी है इनकी। वॉल्यूम का ग्राफ देखे तो वॉल्यूम अभी एक जोन में है, वॉल्यूम अपना हाई वॉल्यूम नहीं, स्टेबल है वॉल्यूम। तो ये चेक करें, ये अभी इंक्रीज हो गया, अभी 100% हुआ अभी ये भी इंक्रीजिंग है। मतलब रिस्की पुट ले सकते, अभी हम 850 के रजिस्टेंस है, हमारा रिस्की होगा पुट। रिस्की क्यों हो गया, पहले हमारा सेफ पुट क्यों था ये, अब रिस्की क्यों है, क्योंकि जो सपोर्ट हमारा 800 पे आया था वो दोबारा से 850 पे शिफ्टिंग कर चुका है। पर अभी भी इनकी परसेंटेज है अभी भी नीचे, अगर यहाँ से परसेंटेज भाग जाती ना तो हमारे 850 के रजिस्टेंस से रिस्की पुट नहीं बनाते। और जो सपोर्ट गया था वॉल्यूम फ्लैट है, वॉल्यूम का कुछ खास ऊपर इंटरेस्ट दिख नहीं रहा। ओ आई भी 90% है, ओ आई 100% है, ओ आई चेंज ना 89% के आसपास है। रिस्क की पुट है अपना 20 पॉइंट के एसल के साथ, यहाँ हम ये पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एसल होगा हमारा 20 पॉइंट का, टारगेट हमारा पूरा 40 पॉइंट का टारगेट होता है हमारा। ये हमारा एसल है 20 पॉइंट का।
चलो देखते हैं इसमें अब हमारा टारगेट आएगा या हमारा एसएल जाएगा। रिस्की है, रिस्की इसलिए सपोर्ट ने दोबारा से शिफ्टिंग कर दी। ये 50% टारगेट दे चुका हमारा, इसको हम कर देंगे कोस्ट टू कोस्ट। कोस्ट टू कोस्ट का मतलब है एक दो पॉइंट प्रॉफिट में लगा देंगे ताकि हमारी ब्रोकरेज निकल जाए। ये हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकल चुका है ये ट्रेड। अब इससे कोस्ट टू कोस्ट निकलने के बाद एक दो कैंडल वेट करेंगे, फिर देखेंगे डाटा चेक कर लेते हैं एक बार। कोस्ट टू कोस्ट निकलने 1:06 पे, 1:06 पे रजिस्टेंस दोबारा से 850 पे आ गया। ऊपर ओ आई गया था, वो भी नीचे भी इंक्रीज हो गया। ले सकते हैं वैसे दोबारा 850 के रजिस्टेंस से भी, पर अभी ये कोस्ट टू कोस्ट निकले 50। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो 50% यहाँ बुक कर ले, बाकी कोस्ट टू कोस्ट लगा दे। 2 लोट तब भी ऐसा कर सकते हैं, एक लोट की प्रॉफिट बुकिंग, एक लोट कोस्ट टू कोस्ट। अब ये इसी कैंडल में निकले हैं दोबारा से, अब इस कैंडल में तो एंट्री ले सकते हैं। अब दोबारा से लेवल ने नीचे आके कैंडल क्लोज किया, रिजेक्शन दिया 1:33 पे। डाटा चेक करते एक बार। सपोर्ट ने शिफ्टिंग कंप्लीट कर दी क्योंकि नीचे वीकनेस 80 से नीचे आ गई परसेंटेज। और ओ आई सपोर्ट साइड से, रजिस्टेंस साइड से वॉल्यूम की देख लेते हैं एक बार। ओ आई चेंज और ओ आई तो दोनों शिफ्ट हो चुके हैं। वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम अभी भी एक जोन में है। वॉल्यूम अभी बड़े हाई के पास है, ये हाई ब्रेकअप, तभी इसको इंक्रीज मानेंगे। अभी भी हम इसको फ्लैट है, ये अभी भी स्टेबल बना हुआ, अभी कुछ खास इंक्रीमेंट है नहीं। पर अभी थोड़ा सा रिस्क हो गया क्योंकि ओ आई चेंज दोनों शिफ्ट हो गए ऊपर। रिस्की है अब यहाँ से। अब एक बार तो कोस्ट टू कोस्ट निकल गए, 50% टारगेट मिला था। और ये बज चुके हैं 2। एक बार डाटा देखे 2 बजे। दो बजे का डाटा चेक करें तो अभी भी यहाँ से हम ट्रेड नहीं कर सकते। डाटा चेंज कुछ हुआ नहीं। और चेक करें 2 बजे। कैंडल की क्लोजिंग हुई है ऊपर। क्या हम यहाँ से कॉल का ट्रेड ले सकते हैं? एक बार डाटा चेक करते हैं एक बार। वैसे टाइम हमारा ट्रेडिंग टाइम ख़त्म हो चुका है, बस जनरल नॉलेज पर्पज़ के लिए एक बार डाटा देख रहे हैं। 2:03 पे अगर टाइम होता तो क्या हम यहाँ से एंट्री कर सकते थे क्या? सपोर्ट कंप्लीट स्ट्रॉन्ग हो गया है और रजिस्टेंस साइड देखें तो सब वॉल्यूम का इंटरेस्ट कुछ है नहीं, कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम कुछ खास इंटरेस्ट दिखाता, वॉल्यूम अभी देखो एक हाई बनाया था फिर से डिक्रीज हो गया। एक जोन में है वॉल्यूम, वॉल्यूम का इंटरेस्ट नहीं है कुछ ऊपर खास। ओ वाई 100% दिख रहा है, ओ वाई चेंज भी डिक्रीजिंग है, पर ये अभी नहीं कॉल नहीं लेंगे। पुट का कॉल बनेगा हमारा 850 के सपोर्ट से और पुट बनेगा 900 के रजिस्टेंस से। गया किसी साइड, चेक करते एक बार। ट्रेडिंग टाइम ख़त्म हो चुका है। देखिए आज हमने क्या क्या ट्रेड मिला। एक ये ट्रेड मिला था जिसमें हम 50% टारगेट आया था, कोस्ट टू कोस्ट निकल गया था। और एक ये ट्रेड, यहाँ से भी ट्रेड बनता है का अगर एंट्री होती तो प्रॉपर लेवल पे आया, टच निकला था। ये बिल्कुल सेफ ट्रेड था। ओवरऑल दिन देखे तो आज कोस्ट टू कोस्ट मतलब नो ट्रेड का ही दिन समझो। ये तो ब्रोकरेज तो निकल गई। एक ट्रेड है कोस्ट टू कोस्ट, इसमें एंट्री नहीं कर पाए थे। अगर आप भी अगर एओसी को देख के या एओसी को समझ के एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो आज का दिन कोस्ट टू कोस्ट होना चाहिए, या थोड़ा या अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में होना चाहिए। जिसने ये 50% ज़्यादा क्वांटिटी थी, 50% पे प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी कोस्ट टू कोस्ट निकली तो प्रॉफिट या कोस्ट टू कोस्ट। अगर एक लोट है तो कोस्ट टू कोस्ट और बाकी प्रॉफिट में होना चाहिए आज का दिन। और अगर एक आप भी अगर एओसी से जुड़ना चाहते हैं, अगर एओसी सीखना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा,
वहाँ से आप AOC से जुड़ सकते हो और AOC सीख सकते हो। और दिल्ली में हमारे AOC का नोएडा में सेंटर है, वहाँ से भी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में बैच चलते हैं, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। इसके कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप AOC से जुड़ सकते हो। वहाँ से AOC से जुड़ने के बाद आपको यहाँ इसमें नंबर मिल जाएंगे, आपको सपोर्ट का नंबर, वहाँ से आप बात करके ऑनलाइन ऑफलाइन बैच लेना चाहे तो बैच भी ले सकते हो। थैंक यू।